उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां लड़ाई तीन पुराने दोस्तों के बीच है। बीजेपी ने यहां पर अपने 2 बार के एमपी राजेश वर्मा को टिकट दिया है। राजेश वर्मा इसके पहले 2 बार बीएसपी से भी सांसद रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन में यहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राकेश राठौर और बीएसपी ने महेंद्र यादव को उतारा है। मजेदार बात यह कि महेंद्र यादव और राकेश राठौर यहां 2017 में विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, और 2019 के चुनाव में इन दोनों ने राजेश वर्मा के लिए वोट भी मांगा था। लेकिन अब तीनों लोग आमने सामने हैं। कहते हैं सियासत में पाला बदलते ही चोला बदल जाता है, बोल बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। सीतापुर में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर, बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। 2019 लोकसभा चुनाव में दोनों बीजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा के प्रचार रथ पर सवार रहे, कैंपेनिंग की और जिताया भी। राकेश राठौर अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और महेंद्र यादव बसपा के हाथी पर सवार हैं। इंडी की नाव पर सवार होने के बाद राकेश राठौर दावा कर रहे हैं कि वो जड़ खोद रहे थे, कल भी, आज भी और कल के लिए भी। 19 वाले चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मैंने कभी नहीं माना। 19 में मैं अभी माइक पे अपने कह रहा था, 19 में मैं इनकी जड़ें खोद रहा था, खोद नहीं पाया था, जो 24 में खोद दूंगा। ये एक बड़ा पेड़ होता, वृक्ष है, उसकी ये शाखाएं हैं। अब शाखाएं कब टूटेंगी इनका पता नहीं है। शाखाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, वृक्ष होता है, और वृक्ष की ये दोनों शाखाएं हमसे टूट के गई हैं। इनको जमीन में मिलना है और कोई इनका एग्जाम्पल और मैं दे नहीं सकता। अपने पुराने साथी को हराने के लिए राकेश राठौर ने पूरी ताकत लगा दी है। उनका फोकस गांव कस्बों पर सबसे ज्यादा है। वो गांव कस्बों में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, राहुल की गारंटी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और बीजेपी के नाम पर झूठ झूठ का गीत गा रहे हैं। बीजेपी का गारंटी सब झूठी। मोदी ने आते ही कहा नमामि गंगे फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, किसान की आय दूनी फेल, नौजवान को 2 करोड़ रोजगार फेल, काशी को क्योटो बनाना फेल, मॉडल सिटी आदर्श सिटी फेल, सब कुछ इनका फेल और झूठ। तो वो झूठ पे झूठ रोज बोल रहे हैं और उनकी गारंटी पे अब लोगों को भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब उनकी बात पे किसी को भरोसा नहीं है। बीजेपी का कैंपेन भी जोर शोर से चल रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ की धरती पर मोदी लहर का असर दिख रहा है। राजेश वर्मा कह रहे हैं कि विपक्ष पस्त है, उनके जीत के अरमान ध्वस्त हैं, विकास के रथ पर सवार वोटर मस्त है। निश्चित रूप से ये लगता है कि ये जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है और कहीं विपक्षी नजर नहीं आ रहा है। ध्वस्त होंगे, इनके सब जितने अरमान है सारे ध्वस्त होंगे। आपका तो लंबा संसद का करियर रहा है, 2 बार बीएसपी से एमपी रहे, फिर 2 बार बीजेपी से हैं। इस बार क्या माहौल फर्क दिखाई दे रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? हमको इस बार, अभी तो पिछले जितने चुनाव में लड़े तो मैं लड़ा, इस बार हमारी जनता स्वयं चुनाव हमारे लिए लड़ रही। ये फर्क हमको दिख रहा है। जब जनता स्वयं लड़ती है तो ये नहीं पता चलता है वो कितनी ऐतिहासिक विजय देने का काम करेगी। आप 2 बार के लगातार सांसद रहे, क्या काम किया जिसको लेके जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में जो काम लेके गए हैं वो अनगिनत हैं। कौन से काम में गिनाऊं? 7 फ्लाईओवर एक संसदीय क्षेत्र में एक साथ बन रहे हैं। 2.25 किलोमीटर लंबा पुल 250 करोड़ की लागत से बन रहा है। रेलवे लाइन का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में विद इलेक्ट्रिफिकेशन कन्वर्जन होना, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। चंडीगढ़ की ट्रेन, वैष्णो देवी की ट्रेन, माँ वैष्णो देवी को हमारे यहाँ कलकत्ता से, सीतापुर से कलकत्ता ट्रेन जाती है, बॉम्बे ट्रेन जाती है, और हमारे स्टेशन का आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। अमृत योजना के तहत 33 करोड़ रुपए की लागत से हमारा पुल का कायाकल्प हो रहा है। इसी प्रकार से 267 किलोमीटर हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनाई हैं। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि सनातन में नैमिषारण्य तीर्थ का महत्व क्या है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने यहां आते ही डायरेक्ट टारगेट हिट किया। सनातन और आतंक के बीच कैंपेन को ट्विस्ट किया। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है
पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, रामद्रोही है। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या हम लोग यहां पर नेमी सारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। नेमी सारण्य के लिए भी ऐसी बड़ी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ चुके हैं। नेमी सारण्य के विकास का मतलब ढेर सारे विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पे यात्री विश्रामालय बनेंगे, गोमती नदी का रिवर फ्रंट के रूप में डेवलपमेंट होगा, नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक बस की सेवा के साथ लखनऊ के साथ जुड़ने वो सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ भी हम जोड़ने जा रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच करके जिसको भी आना है आराम से आ जा सकता है। और धीरे धीरे करके मेट्रो भी लखनऊ से बाहर आकर के वहां तक पहुंचेगी। हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का शागिर्द था कि नहीं था? था ना? आप सोचो राम भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। लेकिन अभी हाल ही में एक माफिया मरा था, उसके घर में पहुंचे थे नहीं फतिया पढ़ने के लिए, गए थे ना। सीतापुर की रैली में योगी का जबरदस्त जलवा दिखा, लोग योगी के कटआउट तक ले गए। योगी ने सीतापुर में मंच से शरद चौधरी का जिक्र किया, जो सिविल सर्विस छोड़कर सेवा में जुटे हैं। जैसे यहाँ पे शरद चौधरी ने बनाया, आपने देखा होगा कैसे उन्होंने यहाँ पे एकेडमी बनाई है, स्टेडियम बनाया है, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कैसे नौजवानों को तैयार होना है। ऐसे ही एकेडमी को विकसित करने के लिए सरकार के स्तर पर भी भरपूर सहयोग किया जाएगा। शरद चौधरी नौकरी छोड़कर गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मोदी योगी की योजनाओं का असर गांव में दिख रहा है। युवा आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भविष्य के लिए लड़ रहा है। शरद चौधरी हमारे साथ हैं। शरद जी, हमने देखा योगी आदित्यनाथ की रैली थी और किस तरह का माहौल यहाँ आप सीतापुर में चुनाव में देख रहे हैं? चुनाव में तो योगी सरकार का पूरा जोर है, मोदी सरकार का। और जिस प्रकार की योजनाएं और जिस प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लाई है, मुझे लगता है कि बहुत सहयोग पब्लिक का मिलेगा। इसी को देखते हुए मैं भी पहली बार पॉलिटिकल किसी फंक्शन में गया हूँ आज। और मैं तो सोशल और अपने बाकी चीज़ों में रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैं पॉलिटिकल इसमें लिया कि मुझे लगा कि सपोर्ट करना चाहिए। मतलब क्या वजह ये लगा कि सपोर्ट करना चाहिए? क्या क्या चीज़ आपको ऐसी दिख रही है जिससे आपको लगा कि आप सोशल वर्क करते हैं कि सियासत का जो पूरा दौर है उस पर भी शामिल होना चाहिए? जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो हमें महात्मा गांधी को बहुत पढ़ता था, और महात्मा गांधी का जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कंसेप्ट है कि गांव के विकास के बिना देश का विकास हो नहीं सकता, तो उससे मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के पास इस देश को किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझाया है। और मोदी जी का भी यही विचार है कि गाँव का विकास होना चाहिए। सारी स्कीम्स गाँव में दे रहे हैं, वो गरीबों को दे रहे हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक उनका प्रयास है, और इसमें सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को गांव वालों के तौर पे। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो स्कीम्स उनकी अच्छी लगती हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स मैंने इस गाँव में उतारी हैं लाके, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मंत्रालयों की। और इस गाँव के सारे लोग सरकार की स्कीम से लाभान्वित हैं।
इतने बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये उद्योग जो 1000 करोड़ का यहाँ आया है वो तभी आया है जब यहाँ भ्रष्टाचार और माफिया राज नहीं है। अगर माफिया राज और भ्रष्टाचार होता तो ये 1000 करोड़ का उद्योग यहाँ नहीं आता। 1000 करोड़ का उद्योग आया है तो उससे 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सीतापुर लोकसभा सीट पर सवर्ण 23%, 28% ओबीसी, 28% दलित और 21% मुसलमान वोट हैं। अभी तक इस सीट पर मुसलमान और सवर्ण वोट ही निर्णायक साबित होते रहे हैं, लेकिन इस बार बसपा ने महेंद्र यादव को टिकट देकर पूरा गणित बदल दिया है। मायावती की नजर ओबीसी और दलित वोटों पर है, ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर भी ये दोनों वोट बैंक हो गए हैं। यादव वोटों में सेंधमारी का डर कांग्रेस को सता रहा है। सीतापुर में बीजेपी कांग्रेस की हवा ज्यादा दिख रही है। मायावती का इम्पैक्ट काफी कम है। माना जा रहा है कि टक्कर राकेश और राजेश की ही होगी। यहाँ से सीट जीतेगी विधानसभा की, सीतापुर की, पंजा की। और यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव है। सीतापुर की सीट यहाँ से पंजा की पूरी निर्णायक जीतेगी, क्योंकि मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, सब जनता से ले लिया है। क्या दिया? राशन दिया, राशन मिल रहा था, उसमें तेल मिल रहा था, दाल मिल रही थी, चावल मिल रहे थे और चीनी मिल रही थी। इसलिए इस समय क्या दे रहे हैं? और चावल और गेहूँ। पंजा वाले पंजे पर वोट देंगे। मोदी तो बहुत ही खिलाफ कर रहे हैं। सब जहाँ जाओ तहाँ गोरू छुट्टा सब का है, हरदम सब परेशान। क्या करा जाए बताओ? ये मोदी की लहर नहीं, ये कांग्रेस की सुनामी है। और जब सुनामी आती है तो सब जलजला आ जाता है। तो इस बार समझ लिए हर तरफ से पूरे भारत में हमारी केंद्र में पूरी सरकार बनेगी और हमारे सीतापुर में की सीट से भी हम लोग निकल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सिर्फ कांग्रेस की ही सुनामी चल रही है। चुनाव का बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल? चुनाव लगभग बराबरी चल रहा हमारे यहाँ इस बार। वैसे तो पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो लगभग क्लियर है, बीजेपी फिर से जीत जाएगी, कोई दुविधा नहीं उसमें। अच्छा, तो आप बराबरी का कहाँ बता रहे थे? पूरे ओवरऑल का हमको लग रहा है कि इस बार जो है टक्कर काफी दे रही है कांग्रेस भी। अच्छा। वही गठबंधन इंडिया जो है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? राजेश वर्मा ही जा रहे हैं इस बार। फिर से एमपी बन फिर से बन रहे हैं वही। अच्छा, इसकी क्या वजह क्या है, लोगों में ज्यादातर वो मिले जुले हुए आदमी हैं, इसलिए थोड़ा है। हमारा तो ज़्यादा संबंध नहीं रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो बाकी लोग देखते रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। क्या माहौल सीतापुर में चुनाव का? हमको तो बीजेपी ही नज़र आ रही है। क्या वजह लग रही है बीजेपी जो नजर आ रही है? अब वजह तो कोई खास नहीं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी मोदी पसंद है और गुंडा राज खत्म है, इसलिए दे रहे हैं। 2000 रुपये बैंक निकालने जाते थे तो बाहर तमंचा लगा के छीन लेते रहे। बाजार पैसा लेकर जाते रहे, छीने वाले ठाड़े हैं। आज योगी जी चोर बदमाश तो भगा दी। क्राइम लोवेस्ट पोजीशन पे है, आराम से हम लोग निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई धुआंधार मामला नहीं है, गुंडाई कम है जी। अच्छा, तो जैसे यहाँ जब आप वोट करेंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार है राजेश वर्मा, जो 2 बार के आपके बीजेपी के सांसद है, पहले 2 बार ढूंढे ही नहीं मिलते, हम तो मोदी को जानते हैं। अच्छा, सांसद नहीं मिलते। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, जल ढूंढे मिलेगा लेकिन वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। प्रभु ढूंढे मिलेंगे, सांसद जी नहीं मिलेंगे। हम मोदी को जानते हैं। अच्छा, जी, मोदी जी के नाम पे वोट कर देंगे। जी, सांसद जी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सीतापुर लोकसभा सीट को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां रैली कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां 2 बार आकर प्रचार कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने अभी यहां कोई चुनावी सभा नहीं की है। अब इंतजार करना होगा ये देखने का कि जो बीएसपी के कैंडिडेट है महेंद्र यादव, वो क्या समाजवादी पार्टी का यादव वोट काटते हैं या कांग्रेस 1989 के बाद फिर इस सीट को जीतने में कामयाब होती है, या यहाँ की जनता तीसरी बार राजेश वर्मा को अपना सांसद चुनती है। कैमरामैन राजीव राय और समीर के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, सीतापुर।